ये थ्योरम 4 है। इसमें ये प्रूव करना था कि 1/NH की टर्म को इग्नोर करके हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास वेरिएंस रैंडम जो एलोकेशन का है वो हमारे पास ग्रेटर देन है वेरिएंस प्रोपोर्शन के, और वेरिएंस प्रोपोर्शन जो ग्रेटर देन है ऑप्टिमम के। और यहाँ ये कह लें कि हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास सबसे लेस होता है, कम होता है, और ये हमारे पास ग्रेटर होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप वेरिएंस रैंडम, वेरिएंस प्रोपोर्शन और ऑप्टिमम का सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लें। वेरिएंस रैंडम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, और इसमें से अगर हम एफ निकालें वो किस तरह से निकालेंगे, ये वाला एन बाहर आ जाएगा, ये वाला एन जब इस एन पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस ये स्मॉल एन जब इस पे एन आएगा तो ये बन जाएगा एफ के इक्वल, तो हम इधर एफ लिख देंगे। ठीक है, और ये बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब ये जो एन बाहर निकाला होगा ये हम अंदर लिख देंगे। और जो प्रोपोर्शन का है वो हमारे पास इसके इक्वल, एलोकेशन का प्रोपोर्शन का जो हमारे पास वेरिएंस होता है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पर सिर्फ ये चेंजेस आती है कि यहाँ पर डब्ल्यू एच और यहाँ पर एस स्क्वायर होता है, लेकिन जो हमारे पास ऑप्टिमम का होता है तो वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट इकट्ठा जो है उनका स्क्वायर होता है। बाकी ये पूरी टर्म सेम ही होती है प्रोपोर्शन में और एलोकेशन में, और ये इसका फॉर्मूला है। इसी तरह अगर हमने यहाँ से भी एफ निकालना है, इनके करेक्शन एफपीसी निकालना है, तो हमारे पास वो कैसे आएगा कि यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 1/n, n कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ से तो n कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ से n तो कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इस टर्म में खुद ही से n मल्टीप्लाई कर देंगे और n डिवाइड कर देंगे। जो हमने डिवाइड किया वो तो इसके साथ कॉमन बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो n है ये यहीं पर वैसे ही रहेगा। बाकी ये पूरी टर्म सेम थी इसलिए आ गई, और 1 आ गया, ये इनका कैपिटल N जो है वो वैसे ही आ गया। ये f के इक्वल होती है, इसको हमने f के इक्वल लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको इस तरह इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, इस तरह अरेंज कर दिया। और उसके बाद जो तीसरा है हमारे पास ऑप्टिमम का, वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि एक टर्म है हमारे पास एस केयर की, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जो एस केयर होता है वो इसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है कि एस केयर को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास रैंडम और जो प्रोपोर्शन है वो कम होते हैं, रैंडम जो है वो ग्रेटर होता है, प्रोपोर्शन कम होता है, इसको यूज़ करते हुए। इसको आपने लिया बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है, आपने वो लिखा। यहाँ से n-1 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, यहाँ पर ये टर्म वैसे ही रहेगी। यहाँ पर जो है y, कैपिटल Y जो है वो आपने यहाँ पर माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। जब आप माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, यहाँ से एक ये वाली टर्म ले लें, इकट्ठी ले लें, और यहाँ से ये वाली टर्म ले लें। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, वो किस तरह की, ये हमारे पास a पूरा कंसिडर होगा और ये हमारे पास b कंसिडर होगा। फॉर्मूला हमने ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब समीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो खाली समीशन ऐसे आ जाएगा। अब देखें ये एच है तो ये एच पे तो अप्लाई हो जाएगी समीशन। ठीक है, ये समीशन एच की है, लेकिन ये जो है ये आई से लेके एन एच की रेंज में जा रहा होता है, तो इसका जो ऊपर आ रहा होता है ना एन एच, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये समीशन खत्म हो जाएगा। समीशन नहीं आएगा, सिर्फ ये समीशन ये एच वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो है, और बाकी ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी। जब ये समीशन इस पे अप्लाई होगा तो ये वाला इस टर्म पे जब अप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो होगी तो इसका मतलब ये पूरी टर्म ही जीरो बन जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास पार्ट एक ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमारे पास इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है कि ये वाली टर्म की जगह ये वाली टर्म तो हमने पुट कर दी ना, यहाँ से समीशन से लेके यहाँ तक, बाकी ये समीशन एल वाला वैसे ही रहेगा और इसकी जगह ये वाली टर्म आ जाएगी, वो हमने रिप्लेस कर देंगे और ये ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि क्या करेंगे, इफ द टर्म इज 1/NH आर इग्नोर रिलेटिव टू यूनिटी। अब जैसे उन्होंने एक इक्वेशन में कहा था कि इसको आपने इग्नोर करना है। अगर आप चाहें तो आप ये पार्ट ना करें और आप जस्ट ये एज्यूम कर लेंगे लेट n-1 इज इक्वल टू n। ठीक है, अगर आप ये इसको इसके इक्वल कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n। इसी तरह n-1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, n-h के इक्वल हो जाएगा। आप ऐसे एज्यूम कर लें कि n-1 इज इक्वल टू n। ठीक है, और ऊपर लिख दिया कि आपने इस चीज़ को इग्नोर किया है। और इसको करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, खाली n रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, खाली n-h को रिप्लेस कर देंगे। बाकी पूरी टर्म वैसे ही रह जाएगी और इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि ये वाला n जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए दूसरी साइड भी जाके डिवाइड हुआ है। यहाँ पर अब ये टर्म तो हमारे पास आ जाएगी WH के इक्वल, बाकी ये ऐसे आ जाएगा प्लस, और ये वाली भी WH के इक्वल, और ये वाली टर्म ऐसे आ जाएंगे। अब दोनों साइड पे 1/1 - f n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर तो ये टर्म बन जाएगी,
यहाँ पर ये वाली टर्म और यहाँ पर ये वाली टर्म बन जाएगी। अभी हम लोगों ने जब फॉर्मूला है वो हम लोगों ने 1/f इस तरह से करके उसको अपने फॉर्मूले को थोड़ा रिड्यूस किया है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया था, प्रोपोर्शन के इक्वल, ये हमारे पास रैंडम के इक्वल और ये टर्म बन रही थी। अब देखें यहाँ पर क्या बन जाएगा, वेरिएंस रैंडम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर वेरिएंस प्रोपोर्शन, ये पूरी टर्म ऐसे लिख देंगे। अब ये वाली टर्म दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है इस तरह जाके माइनस हो जाएगी और इसके इक्वल है। अब देखिए अगर हम सोचेंगे 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू जो है कोई भी एक यहाँ पर नंबर आ जाता है, लेट्स सपोज x, कुछ भी हम दे दें। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो 4 है ये ग्रेटर देन है, ठीक है, और ये जो 2 है ये लेस देन है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि ये जो रैंडम वेरिएंस रैंडम जो है वो हमारे पास ग्रेटर है और वेरिएंस प्रोपोर्शन जो है वो लेस है। एक तो प्रॉपर्टी इसमें प्रूव होगी ना कि वेरिएंस रैंडम जो है वो लेस है, और दूसरा इसमें हम ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एज जैसे हमारे पास ये पूरा फंक्शन है ये स्केयर में है और ये ग्रेटर देन 0 है, बीइंग अ स्केयर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो हमारे पास हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो वेरिएंस रैंडम है ये ग्रेटर देन प्रोपोर्शन के होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या करेंगे कि अब हमने क्वेश्चन जो हमारे पास था उसमें से हमने ये तो प्रूव कर दिया, देखें हमने ये वाला हमारे पास इक्वेशन थे, हम इसको यूज करके हमने ये प्रूव किया कि वेरिएंस रैंडम जो है वो हमारे पास इससे कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने ये प्रूव करना है कि वेरिएंस प्रोपोर्शन जो है वो ग्रेटर है वेरिएंस ऑप्टिमम से, तो हम क्या करेंगे कि हम वेरिएंस प्रोपोर्शन को माइनस कर देते हैं वेरिएंस ऑप्टिमम से, ठीक है। तो यही काम इधर किया कि वेरिएंस प्रोपोर्शन में से वेरिएंस ऑप्टिमम जो माइनस कर दिया और ये जो इक्वेशंस हैं ये यूज किए, यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद इनको कट आउट किया, जो ये दो टर्म्स तो सेम थी वो कट होगी, ठीक है, ये माइनस में थी पॉजिटिव थी इसलिए कट हुई है। और बाकी क्या करेंगे कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इनमें से 1/n कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 1/n कॉमन लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें हम अगर हमारे पास -1 होता हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, -2 + 1 होता तो ये भी -1 के इक्वल ही है, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे कि ये हमारे पास एक बार -2 में आ जाएगा और एक बार +1 में आ जाएंगे। और यहाँ से हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जैसा कि s जो बार होता है वो इस इक्वेशन के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस टर्म में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस टर्म में जब हमने किया तो ये s बार स्केयर हो गया, यहाँ पर देखें स्केयर है ना, तो यहाँ पर एक s तो हम ये वाला कंसिडर कर लेंगे और एक जो है वो हम यही टर्म रहने देंगे, ठीक है। इसको अलग अलग लिख लिया, एक बार s बार लिख लिया और एक बार इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि वो आगे जाके यूज करना है इसलिए। अब यहाँ पर ये WH जो होता है ये 1 के इक्वल होता है समीशन, ठीक है, जैसे समीशन NH जो होता है वो n के इक्वल होता है, इसी तरह ये वाली टर्म 1 के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम खुद से एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, मतलब जैसे कि 1 है लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि ये समीशन WH है, वो हम यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ये वाली टर्म जो है ये SH के इक्वल होगी, ये वाली टर्म जो है हमारे पास इसके इक्वल ही रही। अब यहाँ पर 1 था, आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि हम यहाँ से बाहर कॉमन ले सकें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कॉमन लिया, नीचे नजर नहीं आ रहा, ये देखें ये वाली टर्म में ये जो है कॉमन ले सकें, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि हमने जब WH इसके साथ मल्टीप्लाई कराया है, ये WH और ये WH कॉमन आ गया, यहाँ से s आ गया -2 s बार और ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर इसके बाद जब ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है जैसे a - b का तो होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ये माइनस है a - b का होल स्क्वायर लिख दिया। और हमने अब देखिए ये भी प्रोपोर्शन में से अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ऑप्टिमम, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो ग्रेटर है और ये जो है ये कम है, तो हम ये भी प्रूव यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये जो है ये इससे माइनस हो रहा है और इसलिए ये हमारे पास ग्रेटर और ये लेस है। और यहाँ इसको इस तरह से स्टेटमेंट में लिख देंगे कि जैसे ये वाली पूरी टर्म जो है वो स्क्वायर में है, तो इसलिए ये जो है 0 से कम नहीं आएगी। और हम ये प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में ये गिवन था ये हमने सेटिस्फाइड कर लिया। थैंक यू।